ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा नागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा नागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च सङ्घा अतीता च ये च सङ्घा नागता पचुपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मेरी जो उपाध्याय है, अभी तक जिन्होंने मुझे धम्म सिखाया है, उन सभी को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। सभी श्रद्धावान और शील संपन्न उपासक उपासिकाएं जो धम्म को निरंतर सुनकर उसका योनि सो मन स्वीकार कर इस धम्म को आचरण में लाते हैं और निरंतर ही अपने दुख मुक्ति के जो मार्ग है उस मार्ग पर चल रहे हैं, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आज का सत्र शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं ऐसे अरहंत थेरी के बारे में जिनके परिवार के जो सभी भाई हैं, सभी बहन हैं, वो सभी जो पुत्र पुत्रियां हैं, वे सभी इस बुद्ध शासन में अपना ब्रह्मचर्य पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे सारे पुत्र बनते और उनकी जो बहन है उनके बारे में हम जानते हैं। तो आज हम जानते हैं उनकी जो 3 बहनों में से ज्येष्ठ जो बहन है चाला अरहंत थेरी, तो पूजनीय अरहंत चाला थेरी के बारे में आज जानते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार से उन्हें यह बुद्ध धम्म और संघ की अनुकंपा प्राप्त हुई और किस प्रकार से अपने भवचक्र को उन्होंने पूर्ण तरह से नष्ट कर दिया। तो यह जो चाला थी, तो इनका जो परिवार था वो मगध देश, तो मगध देश था, वहां पे नालक एक नगर है। उस समय में नालक एक नगर था। उस नालक नगर में वगंत और रूपसारी ऐसा एक ब्राह्मण कुल के परिवार रहता था। वो बहुत ही प्रतिष्ठित थे और उस काल में वो हम कहते कि बहुत अच्छे से उनके पास में संपत्ति भी थी, एक संपत्तिवान और जिनका बहुत नाम है, ऐसा प्रतिष्ठित ये परिवार था। इस परिवार में कुल 7 पुत्र और पुत्रियां थी। अगर हम देखते हैं कि जो नालक ग्राम है मगध में, अब जो राजगिरी के आसपास में आता है, जहाँ से जो त्रिपिटका चैंटिंग होती है, उनका जो अंतिम पद यात्रा होती है वो वहीं से शुरू होती है। तो ऐसे नालक ग्राम में तब के समय में जो यह परिवार रहता था, तो इस परिवार में कुल 7 पुत्र और पुत्रियां थी। तो सबसे पहले उपतिस्स, उसके बाद में सेन, उपसेन और रेवत, ये 4 पुत्र थे और पुत्रियां चाला, उपचाला और शिशुपचाला, ऐसे 3 पुत्रियां, यानी कुल 7 पुत्र और पुत्रियां इस परिवार में थे। तो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार था और उस काल में ऐसा था कि बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे ऐसे विद्वान भी थे उस समय में जो इस प्रकार का उपदेश देते थे, इस प्रकार का मार्ग बताते थे कि उससे जो दुख है उसको नष्ट कर पाए, या फिर परम सुख जो हम कहते हैं, परम सुख की प्राप्ति के लिए। तो बहुत सारे जो उस काल में जो शिक्षक थे या फिर विद्वान थे, बहुत सारे विद्वान थे और ऐसे ही जो लोग चाहते थे कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार की शांति आए,
हमारे जीवन में भी ये जो जन्म मरण है, वो जन्म मरण का जो चक्र है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे जो विद्वान है उस काल के, उनके पास जाते थे और उपदेश सुनते थे। तो एक बार यह जो परिवार है, उस परिवार के 29 जो पुत्र थे, उनका एक बहुत ही जो हम कहते हैं कि घनिष्ठ दोस्त था, मित्र था, उनका नाम कोलित। तो ये दोनों भी दोस्त जो मित्र थे वो हमेशा यही चर्चा करते थे कि ऐसा कौन सा मार्ग है, या फिर इस प्रकार से किस मार्ग से हम सत्य को जान पाए, किस मार्ग से हम मोक्ष को या फिर निर्वाण की प्राप्ति कर पाए। तो दोनों भी जो मित्र थे वो हमेशा ही ऐसी ही चर्चा करते थे। तो एक बार इस गांव में एक यात्रा होती है, तो यात्रा में वो जाते हैं। यात्रा में जाने के बाद में वहां पे एक नाटिका होती है, तो नाटिका भी देखने चले जाते हैं। तो जब वो नाटिका देखते हैं तो सभी जो उपस्थित वहां पे जो देखने वाले होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो वो जब देखते हैं कि अरे ये लोग तो प्रसन्न है, बहुत ही अच्छी है बात, प्रसन्न है, वो नाटक तो देखते हैं, लेकिन इन दोनों के मन में ऐसा भाव आता है, यह जो सुख है, जो अभी सभी लोग उसका अनुभव कर रहे हैं, वो तो केवल क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि क्या कोई ऐसा भी सत्य है, कोई ऐसा भी मार्ग है जो परम सत्य है, यानी जिससे जो दुख से मुक्त है, या पूरी तरह से दुख से मुक्त होने वाला ऐसा कोई मार्ग है, ऐसा कोई मार्ग है जिसमें यह जो सुख है वो कभी भी समाप्त ही ना हो। सर्वश्रेष्ठ सुख किस मार्ग से हमें मिलेगा, कौन हमें यह मार्ग देगा। इसी वजह से वो जो नाटक है, नाटक देखते ही उनके मन में देखते देखते ही उनके मन में वैराग्य की भावना आती है, और यह जो दोनों दोस्त हैं वो घर का त्याग कर लेते हैं। घर त्यागने के बाद में उस समय में बहुत सारे मत वाले लोग होते हैं। तो ऐसे ही एक होते हैं संजय, संजय बेठली पुत्र। तो यह भी उस समय के बहुत जाने माने ऐसे मार्गदर्शक होते हैं, विद्वान होते हैं, कि बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं और उनसे उपदेश सुनते हैं कि किस प्रकार से हम इस दुख से मुक्त हो, किस प्रकार से हमें मोक्ष प्राप्त हो, परम सुख प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो ये दो मित्र हैं वो मित्र वहां पे जाते हैं उनके पास में, और उनसे जो उपदेश है उस उपदेश का श्रवण करते हैं। उपदेश श्रवण करने के बाद उनका जो मन है वो उनको वो नहीं लगता कि ये उपदेश अंतिम उपदेश है। वो जानते कि इसके ऊपर भी कुछ है, इसके बाद में भी कुछ है, तो अब उसे ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे? तो दोनों भी मित्र आपस में यह चर्चा करते हैं, यह कहते हैं कि हम दोनों भी अलग अलग दिशा में जाते हैं। अलग अलग दिशा में जाने के बाद में जिसे भी वह पहला मार्ग मिल जाए, जिसे भी वह सत्य का अनुभव हो जाए, जिसके आधार पर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, तो निश्चित ही वो दूसरे मित्र को आकर बताए। इस प्रकार से बात कहकर दोनों भी जो मित्र हैं वो दोनों दिशाओं में चले जाते हैं। और ऐसे होता है कि जो उपतिस्स होते हैं वो ऐसी प्रकार से खोजते हैं, तो एक बार में चारिका करते हुए अरहंत थे असज्जी, जो पंचवर्गीय जो भिक्षु है, जहाँ पे भगवान ने प्रथम उपदेश दिया था, पंचवर्गीय भिक्षु में से जो असज्जी भिक्षु है बनते हैं, अरहंत थेर है, वो उन्हें दिखाई देते हैं चारिका करते हुए। उनकी शांत काया, उनको देखते हुए ही ये जो उपदेश है, इनके मन में ऐसा आता है कि जरूर ही अवश्य ही इन्हें ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त है, जो ज्ञान मुझे सही दिशा में लेके जाने वाला है। तो मुझे इनसे पूछना चाहिए। इस प्रकार से वो जो सच्ची अनंत थेर है उनके पीछे पीछे जाते हैं। पीछे पीछे जाने के बाद में जब असच्ची जो बनते हैं वो चारिका अपनी पूरी कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, और भोजन करने के बाद
जो उपतिस्स जो युवक है उनके पास बैठते हैं, उनको वंदन करते हैं और पूछते हैं कि आपको निश्चित ही ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त है जिसके कारण आपकी ये जो काया है या मुखमंडल है बहुत ही शांत है। तो मैं भी इस प्रकार से जानना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तब जो असद जी अनंत थीर हैं वो उन्हें धम्म बताते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं, ये धम्मा हेतुपभवा ते संग हेतु तथागतो आहो ते सच्च यो निरोधो एवं वादी महासमनो। तो कहते हैं, ये धम्मा हेतुपभवा, ये जो धम्म है वो कारण से निर्माण होता है। जो भी कारण है उस कारण से वो निर्माण होता है। और तेसा हेतु तथागतो हो, और यह सभी कारण, यह धम्म निर्माण का जो कारण है वो तथागत अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या कहते हैं? ते सच्च यो निरोधो, तो जैसे उसका कारण है वैसे उसका निरोध भी है, वो नष्ट भी होता है। तो यही एवं वादी महासमय, यही महासमन जो है तथागत सम्यक संबुद्ध है, इनका वाद है, वाद यानी उनका उनका उपदेश है। तो जब यह धम्म असद जी अनंत थेर के मुख से यह जो उपतिस्स नाम का युवक है वो सुन लेता है, तभी श्रोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाती है। समझ में आता है कि यही वह मार्ग है जो मुझे निर्वाण की ओर लेके जाए, जो मुझे परम सत्य का ज्ञान करवाएंगे। तो बहुत आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप कृपया करके आपके जो गुरु हैं उस गुरु के बारे में मुझे बताइए, तो जिससे यह जो उपदेश है, यह जो धम्म है, मैं उनके मुख से सुन पाऊं और यह सत्य है, मैं सत्य को अवगत करूं। तो इस प्रकार से जो असदी अनंत थीर जी है वो उनको बताते हैं कि भगवान अभी यहाँ पे हैं, आप जाके वह उनसे धम्म को श्रवण कर सकते हैं। तो अपने दोस्त से किया हुआ, अपने मित्र से किया हुआ वादा स्मरण आता है और अपने मित्र के पास जाते हैं। तो जो जब मित्र को ये दूर से देख लेते हैं, अरे मेरा दोस्त आए, मेरा जो मित्र है वो आ रहे हैं, लेकिन अभी उनका जो मुख है वो अलग सा है, अभी उनकी जो काया है बहुत अलग है, उनकी जो प्रसन्नता बहुत अलग है। तो निश्चित ही उन्हें ऐसा जो गुरु है वो गुरु मिल गया है, जिसके आधार पर उन्हें यह जो मार्ग है, हम सत्य को खोजने के निकले हैं, तो यह उस सत्य को बताने वाला ऐसा गुरु निश्चित ही प्राप्त हुआ है। तो ऐसे करके बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो उपतिस्स जो युवक है वो बताते हैं कि हाँ मुझे ऐसे गुरु मिल गए हैं, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो अपने जो पहले के जो गुरु होते हैं, जो संजय परिव्राजक होते हैं, तो उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसा गुरु मिल गया है, तो आप भी चलिए, आप भी देखिए कि वो बहुत ही अच्छे से ये धम्म है बताते हैं, जिससे हमें सत्य का अवबोध होता है। तो जो संजय बेटली पुत्र होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो मुझसे श्रेष्ठ है। मैं जो जानता हूँ वो इस संसार में कोई भी नहीं जानता। मैं ऐसा जानता हूँ जिससे ही परम सत्य का अनुभव होता है। होते हैं ना बहुत सारे मत वाले लोग, उन्हें लगता है कि हम जिस मत को मानने वाले हैं वही मत हमें निर्वाण तक लेके जाएगा, सर्वश्रेष्ठता की ओर लेके जाएगा। तो अपने ही ज्ञान पर अभिमान करते हैं। वो ये नहीं जानते ये सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है। अपने मिथ्या ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान समझते हैं और उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और लोगों को भी यही सिखाते हैं कि नहीं, यही जो ज्ञान है वही आपको अंतिम सत्य तक लेके जाएगा, यही जो ज्ञान है जो आपको सर्वश्रेष्ठता की ओर लेके जाएगा। तो ये जो संजय परिव्राजक है, तो वो कहते कि नहीं, मैंने मुझे जो ज्ञान है वही आपको सर्वश्रेष्ठता की ओर लेके जाएगा, तो आप कहीं नहीं जाए और मैं भी नहीं आऊंगा। तो इस प्रकार से उनको भी रोकते हैं। लेकिन जिसे सत्य का थोड़ा सा भी अनुभव हो गया, वो रुकने वाले कहाँ है। तो इस प्रकार से जो उपतिस्स है
और जो कोलित युवक है और अपने जो 250 जो साथी होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ में भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान दूर से ही देखते हैं, तो कहते हैं यह जो दो युवक आ रहे हैं वो अग्र श्रावक होंगे। एक जो उपतिस्र जो है वो सारिपुत्र कहलाएंगे, और जो कुलित है वो महामोगलान कहलाएंगे। तो अग्र श्रावक की उपमा देते हैं, अग्र श्रावक कहते हैं। और जब ये दोनों भी भगवान के सामने आते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, भगवान उन्हें धम्म बताते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ धम्म है, ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने वाला धम्म है। वह धम्म है जो जीवन को अत्यंत पवित्र बनाता है। तो स्वाखातो भगवता धम्मो संदिटिको अकालिको तेहि पसिको उपनायको पच्चतम वेदितव्यो नियोहिति। यही मार्ग जो है वो ब्रह्मचर्य को पूर्ण करता है। तो बहुत सारे श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं भी उपोषण धारण करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक दिन क्यों ना हो, एक रात क्यों ना हो, इस दिन मैं ब्रह्मचर्य को पालन करूंगा। तो देखिए भगवान का धम्म ही ब्रह्मचर्य है। कोई व्यक्ति अगर इस धम्म को बड़ी प्रकार से अनुभूति कर लेता है, यथाभूत ज्ञान दर्शन कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, तो वो कहता है कि यह ब्रह्मचर्य मैंने पूर्ण कर लिया है, यह पवित्र जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था मैंने प्राप्त कर ली है। तो जो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं, जो उपोषद को धारण करते हैं, तो अंश उसका जो ब्रह्मचर्य होता है उसका अंश धारण करने वाले होते, छोटा सा अंश धारण करने वाले होते हैं। तो देखिए कितना महान है यह ब्रह्मचर्य। भगवान बुद्ध के शासन में प्रवज्ञा भी इसीलिए होती है कि ये जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य पूर्ण हो सके। निब्बान को सच्च करने के लिए, निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए बुद्ध शासन में प्रवज्ञा होती है। तो ऐसे ही ये जो दो युवक होते हैं वो बुद्ध संघ में प्रवचित हो जाते हैं, अपने मित्रों के साथ में प्रवचित हो जाते हैं, और जल्दी ही इस बुद्ध शासन को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो जो सारिपुत्र जो बनते हैं वो 15 दिनों में अरहंतत्व प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कितने कम समय में, 15 दिनों में ही जो है वो इस बुद्ध शासन को पूर्ण कर लेते हैं, अरहंत हो जाते हैं। परम पूजनीय सारिपुत्र बनते के गुण कोई क्या कहे। अगर कोई श्रवण भी कर लेता है श्रद्धा संपन्न चित्त से, तो भी उनके मन में बुद्ध शासन के प्रति गौरव निर्माण होता है, श्रद्धा निर्माण होती है। तो क्या गुण है पूजनीय अरहंत थे सारिपुत्र बनते में। तो आ, हम थोड़ा पाली में देखते हैं ताकि जो श्रद्धावान और उपासक उपासिका है वो जान पाए कि किस प्रकार से यह जो भगवान के जो सारिपुत्र अरहंत थे के जो गुण है। तो कहते हैं पंडितो भंते आयस्मा सारिपुत्तो। जो अरहंत थे सारिपुत्र है वो क्या है, पंडित है। पंडित यानी कौन, जो विद्वान है। ऐसा नहीं कि क्योंकि केवल ऊपरी ऊपरी ज्ञान जिसके पास में है। तो पंडित तो बनते आयस्मा सारिपुत्र, ये जो आप बनते अरहंत बनते सारिपुत्र है वो क्या है, पंडित है, विद्वान है। फिर महापन्यो बनते आयस्मा सारिपुत्र, तो जो अरहंत थेर है सारिपुत्र बनते हैं वो क्या है, महापन्यो। उनकी जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा कैसी है, महान है, महान प्रज्ञाशाली है। पुथुपन्नो भंते आयस्मा सारिपुत्तो। जो अहरंत सारिपुत्र है वो क्या है, पुथुपन्यो है। पुथुपन्यो यानी बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि धम्म और विनय में महा निपुण है, धम्म और विनय को बहुत अच्छे से जानते हैं। हासपन्नो भंते आयस्मा सारिपुत्तो, यानी वो करुणा युक्त है। जो अरहंत सारिपुत्र बनते हैं वो कैसे है, करुणा में है। उसके बाद में जवनपन्यो भंते आयस्मा सारिपुत्तो,
तो उनकी जो शीघ्र प्रज्ञा, जो उनका जो प्रज्ञा कैसी है, शीघ्र है, यानी शीघ्र गति से वो इस जो वो प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं। तिक्खपन्नो भन्ते आयस्मा सारिपुत्तो, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद को भी जानने वाले ऐसे अनंत थे हे सारिपुत्र। निभेधिक पन्ने पन्ने निभेधिक पन्नु आयस्मा भन्ते सारिपुत्तो, तो चार आर्य सत्य को भली प्रकार से सीधे तौर पर भेद कर जानने वाले प्रज्ञा को, इनकी जो प्रज्ञा है निर्वाण तक पहुंचती है, तो भगवान जो अरहंत सारिपुत्र बनते हैं उनके बारे में भगवान कहते हैं कि अगर सारिपुत्र बनते किसी को धम्म का उपदेश देते हैं तो वो उन्हें सोतापति मार्ग तक लेके जाते हैं। तो देखिए कितने उच्च कोटि की उनकी प्रज्ञा है, कितने उच्च कोटि का वो धम्म बताते हैं कि उनका धम्म श्रवण करने के बाद में कोई उपासक उपासिका या कोई कोई व्यक्ति होता है, वो सोतापति मार्ग तक पहुंच जाता है। तो इतना गंभीर उपदेश देने वाले, इतना हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म उपदेश देने वाले ऐसे बनते आयस्मा सारिपुत्र है। अपिच्छो आयस्मा बनते सारिपुत्रो, कैसे है अपिच्छो, अपिच्छो यानी बहुत ही अल्प इच्छा वाले, उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाओं में ये क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। संतुष्टो आयस्मा बनते सारिपुत्रो, बहुत ही संतुष्ट है। जो अरहंत सारिपुत्र बनते वो कैसे संतुष्ट है, उन्हें थोड़ा भी अगर प्राप्त हो जाए तो उसी में प्रसन्न रहने वाले, उसी में संतुष्ट रहने वाले ऐसे अरहंत सारिपुत्र बनते हैं। पवित्तो आयस्मा भन्ते सारिपुत्तो, तो वो कैसे हैं, ध्यान और शांति में रमन करने वाले हैं, शांति प्रिय है। जो अरहंत सारिपुत्र बनते हैं उन्हें शांति बहुत पसंद है, तो शांति में रममान होने वाले बनते हैं। असंसट्ठो आयस्मा भन्ते सारिपुत्तो, तो कैसे है, गृहस्थ जो लोग होते हैं उनकी संगति में न उलझने वाले होते हैं। जो जो एकांत प्रिय भिक्षु होते हैं, भिक्षुनियां होती है, वो केवल यही ये करते हैं कि इसी जो जीवन में है किस प्रकार से हम इस मार्ग को पूर्ण कर पाए, इस ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर पाए। तो वो ज्यादा जो गृहस्थी लोग होते हैं उस गृहस्थी लोग में ज्यादा नहीं रहते, ज्यादा वो विचरण नहीं करते, क्योंकि उनको जो अपना समय होता है वो अपना समय खुद के निर्वाण के लिए वो ज्यादा अधिक से अधिक देते हैं। तो इसी वजह से जो अरहंत सारिपुत्र बनते हैं वो असंसट्ठो है। फिर आरब्ध वीर्यो आयस्मा भन्ते सारिपुत्रो, आरब्ध वीर्यो इसका मतलब है दृढ़ पराक्रमशील, कर्म में कभी भी शिथिल नहीं। जो अरहंत जो बनते हैं सारिपुत्र हैं वो बहुत ही पराक्रम करने वाले, वीर्य करने वाले, अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो उसको भली प्रकार से पूर्ण करने वाले ऐसे पूजनीय अरहंत बनते आयस्मा सारिपुत्रो। उसके बाद में है वत्ता आयस्मा बनते सारिपुत्रो, तो वत्ता का अर्थ होता है सही समय पर सही बात करने वाले, सही समय पर सही उपदेश देने वाले। तो जानते हैं कि कैसा उपदेश उस व्यक्ति को देना चाहिए जिससे वो सही अर्थ में इस मार्ग पर लग जाए। तो कहते हैं कि वो सही समय पे सही उपदेश देते थे, तो इस प्रकार से उनका गुण है। चोदको वचन कम्मो बनते आयस्मा सारिपुत्तो, वचन कम्मो यानी जो उपदेश है उसको सहन करने वाले, सुधार को खुशी से स्वीकार करने वाले हैं। तो अगर किसी ने बता दिया कि अरे इसमें दोष है, छोटा सा भी चाहे दोष हो, तो उसको मानने वाले थे, उसको स्वीकार करने वाले थे, है ना। बहुत सारे जो लोग हैं वे भी अगर किसी ने किसी का दोष दिखा दिया तो किस प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं कि ये सही नहीं है, और वो क्रोधित होकर इस प्रकार से अकुशल कर्म करते हैं। लेकिन देखिए पूजनीय अरहंत बनते सारिपुत्र, अगर किसी ने थोड़ा सा भी दोष दिखा दिया तो उस दोष को, उसको सुधार को खुशी खुशी से मानते थे। चौदह को बनते आयस्मा सारिपुत्रो, और अगर किसी के दोष दिखाई दिए तो बहुत करुणामय ढंग से उसको समझाते थे कि यह जो दोष है वो उस मार्ग के लिए अनुचित है, तो आप उस दोष को दूर कीजिए, इस प्रकार से वो उपदेश देते थे। पाप गरही भन्ते आयस्मा सारिपुत्रो, तो अपने जो दोष ग्रहण करने वाले, यदि अपने भीतर अगर छोटा सा भी उनको जो
सूक्ष्म भी दोष दिखा देते। अरहंत में तो कोई भी दोष नहीं होते, अरहंत तो पूरी तरह से हम कहते हैं कि दोष रहित होते हैं। फिर भी अगर थोड़ा सा भी दोष दिखाई देता है तो भी उस दोष को दूर करने वाले होते हैं। तो ऐसे महाप्रज्ञाशील धम्म सेनापति अरहंत सारिपुत्त भंते जी के गुण थे। तो कोई उनके संपर्क में आ जाता था तो धर्म से वो ज्यादा दूर नहीं रह पाता था। तो जब ये अरहंत बने तो बहुत सारे लोगों को धम्म का उपदेश दिया। उनके घर परिवार में भी ये बात पता चली कि जो हमारे भाई है इस प्रकार से इतना सुंदर उपदेश देते हैं, इतने महाप्रज्ञावान है। तो सोचते हैं कि हमें भी प्रवचित होना चाहिए, हमें भी उन मार्ग पर चलना चाहिए। तो जो तीनों भाई होते हैं, सेन, उपसेन और रेवत, ये तीनों भी प्रवचित हो जाते हैं। और जो पुत्रियां होती है, जो चाला, उपचाला और शिशुपचाला, ये तीनों भी ये कहती है कि क्योंकि उस समय में बहुत ऐसा होता है कि सभी सत्य को जानने के लिए लालायित रहते थे। तो वो भी जानते कि अरे निश्चित ही मेरे जो भाई है उन्होंने जिस मत में या फिर जिस इसमें उन्होंने प्रवज्ञा प्राप्त की है तो निश्चित ही वो सर्वश्रेष्ठ होंगी। क्योंकि जो हमारे जो भाई हैं वो सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले हैं और अभी तो उनके बारे में इतना सब बताया जाता है। तो उसी मत में या फिर हम कहते हैं बुद्ध शासन में प्रवजित होने के लिए वो क्या होते हैं, वो भी चाहते कि हम बुद्ध शासन में प्रवजित हो जाए। तो जो माता और पिता है, माता है, उनको बताते हैं कि अभी हमको इस मार्ग में प्रवजित होना है तो आप हमें परमिशन दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए। तो माता बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि सभी पुत्र और सभी पुत्रियां बुद्ध शासन में जाने के लिए उत्सुक है, जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बुद्ध शासन के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, शास्त्र के प्रति थोड़ी नाराज हो जाती है। तो कहती है कि इन्होंने तो मेरा पूरा जो परिवार है उस परिवार को ही मुझसे छीन लिया है। मेरे जो पहले जो मेरा पुत्र था वो पुत्र भी अभी इस बुद्ध शासन में प्रवजित हो गया। मेरे बाकी के जो पुत्र हैं वो भी प्रवजित हो रहे हैं। और जो पुत्रियां हैं वो भी चाहती है कि इतना सुख है, इतना वैभव, क्योंकि वो जो परिवार था वो परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। वो जो परिवार था वो परिवार पूरे तरह से हम कहते हैं कि धन संपन्न था। तो इतना धन छोड़कर ये क्यों जा रहे हैं? पुत्र तो गए हैं लेकिन पुत्रियां क्यों जा रही है? तो थोड़ी नाराज होती है। लेकिन जो पुत्रियां है वो कहती है कि उनको अपने जो भाई है उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। और जानते हैं कि हमारे भाई अगर गए हैं तो निश्चित ही ऐसे मार्ग पर गए होंगे जो पूर्ण सत्य को दिखाता है। निश्चित ही ऐसे मार्ग पर गए होंगे जो सही में इन जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उस चक्र को तोड़ने वाला है। तो क्यों ना हम भी प्रवचित हो जाए। तो माता से परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं। और माता बेमन से अभी क्या करे, पर परमिशन अनुमति देना पड़ता है। तो ये जो तीनों जी पुत्रियां हैं वो भी प्रवचित हो जाती है। तो उस समय में जो विनय के अनुसार जब भगवान बुद्ध से हमारे शास्त्र से जो प्रवचित हो जाते हैं वो धम्म श्रवण कर लेते हैं। उन उपदेशों को श्रवण करने के बाद में एकांतवास करते हैं ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने के लिए, अपना जीवन पवित्र करने के लिए, अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए। तो एकांतवास करते हैं। तो यह जो चाला, ये तीनों भी जो भिक्खुनी संघ में प्रवचित हो जाते हैं और भगवान के द्वारा उपदेश जो धम्म है, धम्म को श्रवण करने के बाद में यह जो भिक्खुनी है, चाला भिक्खुनी, उस काल में एक अंडवन था। अंडवन में बहुत सारी जो भिक्खुनियां थी वो स्पेशली वहां पे जाती थी और अपनी मुक्ति का प्रयास करती थी, साधना करती थी। तो ये भी अंडवन में जाते हैं, अंडवन में और वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तो यह जो क्षेत्र है, निब्बान का जो क्षेत्र है, वो मारा का क्षेत्र है। मार, हम उसे कह सकते हैं कि जो हमें निर्वाण के लिए रोकता है। वो नहीं चाहता कि निर्वाण प्राप्त हो, वो अवस्था प्राप्त हो, क्योंकि तृष्णा है, हर एक चीज की तृष्णा है। उस तृष्णा के बंधन को छोड़नी नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते।
तो उस तृष्णा में जकड़े रखना चाहते हैं। तो उस तृष्णा के आधार पर वह वह कहता है कि अरे, तुमने पहले का मत छोड़ के, जिस मत में तुम लोग पहले थे, उस मत को छोड़ के अभी मुंडन किया है और भिक्षुनी बन गई है। तो ऐसा क्यों? वहां पे तो सब कुछ था, उस मत प्रवाह में तो सब कुछ था। तो उसको छोड़ के आप इस मत में या फिर इस बुद्ध शासन में, बुद्ध के जो मार्ग है उस पे क्यों प्रवचित हुई? यह तो मोह भरा है, ये तो असत्य मार्ग है, ये तो मिथ्या मार्ग है। इस प्रकार से प्रलोभन मन में जागता है कि नहीं, जो पहले वाला मार्ग है वही उचित है। लेकिन किसे बुद्ध धम्म और संघ पे अविचल अटूट श्रद्धा है, जिसे अपने भाई के प्रति असीम श्रद्धा प्रेम है, जो जानती है कि मेरे जो भाई हैं वो कभी भी इस प्रकार से गलत मत में नहीं पड़ने वाले हैं, और बुद्ध धम्म है, संघ है, वो सही अर्थ में निर्वाण की ओर लेके जाने वाला है। तो मार्ग को इस प्रकार से पराजित करती है। क्या कह के पराजित करती है? तो कहती है कि ये जो प्रवज्य जीवन है वो ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने के लिए है। यह जो मार्ग है, बुद्ध का जो धम्म है, वो ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने के लिए है। ब्रह्मचर्य यानी पवित्र आचरण, सर्वश्रेष्ठ आचरण, पूर्णता पवित्रता। तो पूर्णता पवित्रता के लिए यह मार्ग है। और मुझे बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों में अटूट श्रद्धा है। यह श्रद्धा अभी कभी भी कम नहीं हो सकती है। तो यही सत्य मार्ग है, यही सम्यक मार्ग है। और बाकी के जो मार्ग हैं, जो मत है, वो तो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि उन मतों में यह नहीं कहा गया है कि अपने अकुशल को त्याग कर सभी प्रकार की कुशलताओं को ग्रहण कर कर और अपने चित्त को, अपने मन को परिशुद्ध करने वाला ही यह जो मार्ग है, वही बुद्धों की शिक्षा है। और उसी मत में, इसी शासन में कोई व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ कर सकता है, जन्म मरण के इस भव चक्र से मुक्त हो सकता है। बाकी के मत में ऐसा नहीं मिलता। वो तो मिथ्या के अनुसार आचरण करते हैं। कोई कहता है कि यज्ञ कीजिए, यज्ञ करने से ही आपका जो आपको है निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। कोई कोई कहता है कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करने से ही जो है पानी, या फिर हम कहते हैं कि पानी में शुद्ध हो जाइए, यही आपको निर्वाण तक लेके जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मत हैं जो कहते हैं कि यही मार्ग जो है वो सही अर्थ में जन्म मरण के मृत्यु से, मृत्यु चक्र से क्या होता है, वो नष्ट करने वाला है। लेकिन जो बुद्ध धम्म और संघ के मार्ग को जानते हैं, महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध की जो यह जो शिक्षा है, इसको भली प्रकार से जानते हैं। वो जानते हैं कि ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही निब्बान की ओर लेके जाने वाला मार्ग है। दूसरे किसी मत में यह आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं दिखता है। आपको कभी भी ऐसे नहीं कहा जाएगा कि आपके जो काया है, उसके काया की अकुशलता को त्याग कर आपको उसकी काया के सुचरित करना है। कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि आपके वाचा के अकुशलता को त्याग कर अपने वाचा को सुचरित करना है। कभी ऐसे नहीं कहते कि मन में जो लोभा है, द्वेष है और मोह है, यही जड़ है। इस भवचर संसार की एक क्या है? जड़ है, हेतु है। इसी से तृष्णाएं निर्माण होती है। तो उसी से आपको, जिसको नष्ट करने के बाद भी कोई व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ बन सकता है और इस जन्म मरण के मृत्यु चक्र से बाहर हो सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध का सद्धम्म सभी के लिए है और साक्षात्कार करने वाला सत्य है।
ये ऐसे है कि आप अभी आइए, अभी देखिए, अपने शील को अच्छे से संपन्न कीजिए, अपने चित्त को कुशल चित्त की एकाग्रता कीजिए और प्रज्ञा से जानिए, सत्य जानिए कि किस प्रकार से अनित्य बोध है, अनात्म बोध है और दुख बोध है। इस चार आर्य सत्यों का दर्शन कर लीजिए और इन चार आर्य सत्यों का दर्शन अगर कोई व्यक्ति करता है तो सही में वो इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो भगवान बुद्ध का धम्म सम्यक है, सम्यक ज्ञान का प्राप्त करने वाला है, वो मिथ्या नहीं है। तो वहां से कहती हूँ कि बाकी के संप्रदाय में मैं जब थी तो मुझे यह सत्य की ओर लेके जाने वाला कोई भी ऐसा मत नहीं दिखा, कोई भी ऐसा मार्ग नहीं दिखा। लेकिन जब मैं काषाय वस्त्र को धारण किया, जब अपने सिर के जो बाल है वो मुंडाए और भगवान ने जिस प्रकार से मुझे धम्म बताया है उस प्रकार से मैंने उसको योनिसो मन स्वीकार किया, उस प्रकार से मैंने आचरण किया, तो आज मैं सही अर्थ में ये जो बुद्ध शासन है उस बुद्ध शासन को पूर्ण किया है। मैंने ब्रह्मचर्य पूर्ण कर लिया है। मैंने अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ कर लिया है, सबसे पवित्र कर लिया है। तो कहती है मैंने वो सब प्राप्त कर लिया है, तो पूरी तरह से श्रद्धा से और वीर्य से। तो कहती है कि जो शाप के पुत्र है, जो अद्वितीय बुद्ध है, जो इस संसार में अवलोकित हुए, संसार में आए हुए हैं, वे ही केवल उस मार्ग को जानते हैं। इसी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए मैंने स्मृति रखकर श्रद्धा संपन्न होकर इस सभी दुख को समाप्त कर लिया है। इसीलिए कहते हैं कि हे मार, अब तू मुझे विचलित नहीं कर सकता, तू मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैंने तुझे हरा दिया है। कितना सुंदर कहती है कि इस बुद्ध शासन में आने के बाद अब मार मेरा कुछ भी नहीं मार मुझे फिर से उस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि बुद्ध धम्म और संघ ये तीन सर्वश्रेष्ठ जो रत्न है, उन तीन सर्वश्रेष्ठ रत्नों की उपसंपदा मुझे प्राप्त हुई है। उनके शरण से ही मुझे ये जो मार्ग है वो मार्ग प्राप्त हुआ है। आज मैंने यह जो मार्ग है वो मार्ग मैंने पूर्ण कर लिया है। तो इस प्रकार से अरहत थेरी पूजनीय चाला जो अरहत थेरी है उनकी जीवनी है। तो ऐसे परिवार से जहाँ पे सभी जो पुत्र और पुत्रियां हैं वो सभी अरहंत हुए, सभी सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, इस बुद्ध शासन को पूर्ण करने वाले हुए हैं। तो ऐसे ही महान कुल से, महान परिवार से संबंधित ऐसी पूजनीय अरहंत थेरी की यह जीवन गाथा है। तो हमें भी यह जो जीवन गाथा है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से, क्योंकि ये लोग तो अपने अनुभव बताते हैं और सभी उस मार्ग पर सर्वश्रेष्ठता प्राप्त किए हुए जानकर, इस धम्म को जानकर, तो हमारे लिए तो बहुत ही एक हम कह सकते कि बहुत, अगर हमने उनको बहुत अच्छे से योनिसो मन स्वीकार किया है, जब का श्रवण करके योनिसो मन स्वीकार किया है, हर एक बात जो पूजनीय अरहंत थेर है, अरहंत थेरिया पूजनीय है, उनके बारे, उनका कथन है, जिनकी जो उन्होंने कहा है, जो गाथाएं कही है, जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है, तो वो हमारे सभी के लिए बहुत ही लाभकारक है, हमारे इस बुद्ध शासन को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ऐसे ही इस धम्म में प्रसन्न रहिए। इन महान अरहंत थेर जो है, महान अरहंत थेरिया है, उनके जीवन को आदर्श के रूप में देखिए और इस धम्म को भली प्रकार से योनिसो मन स्वीकार करके अपने बुद्ध शासन को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, बहुत बहुत साधुकार करते हैं। साधु साधु साधु।